हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने क्विक रिवीजन मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बुक लक्ष्मीकांत। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, बहुत शॉर्ट वीडियोस होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी हम ये डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये पूरा टाइमलाइन पहले हमने देखना होगा कि सबसे पहले 1934 में जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो था वो किसने रखा, तो वो रखा एम एन रॉय ने 1934 में। आइडिया फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय नाम इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको पता होना चाहिए 1934। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कब? 1935 में। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एम एन रॉय ने 1934 में आइडिया रखा कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इस डिमांड को रखा 1935 में। देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय एन असेंबली इलेक्टेड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा फ्रेम होगा और किसी भी आउटसाइडर की हेल्प के बगैर, मतलब कोई भी आउटसाइडर नहीं होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कोई भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा उसमें कोई भी आउटसाइडर नहीं होगा, सारे इंडियंस होंगे। और वो जो इलेक्टेड होंगे सारे इंडियंस किस बेसिस पे? अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि 18+ जैसे है अभी सबको वोटिंग राइट्स होता है, तो यही चीज़। नेक्स्ट 1940 में ऑगस्ट ऑफर के तहत एक्सेप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को, बट ये जो है पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1940 ऑगस्ट ऑफर में एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट है 1942 क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1940, ये टाइमलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दे देते हैं। ऑगस्ट ऑफर 1942 में क्रिप्स मिशन कब हुआ? 1942 में। जो प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। 1942 में क्रिप्स मिशन में बोला गया कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की परमिशन दे दी जाएगी। ये 1942 में बोला गया। देन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। 1946 में कंसिस्टेड ऑफ, इसमें कौन थे मेंबर्स? ये मेंबर्स के नाम इंपॉर्टेंट है बहुत। तो यहाँ पे जो है कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर थे। और इन्होंने रिजेक्ट किया था आइडिया को 2 सेपरेट असेंबलीज, यानी कि 2 नेशन थ्योरी के आइडिया को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था किसने? कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में। ये टाइमलाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? तो यहाँ पे हम लोगों यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, आपको पता होना चाहिए, कोई भी डिटेल क्लास, कोई एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं है। अगर आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है तो लक्ष्मीकांत बुक हमने पूरी MCQ के थ्रू कंप्लीट की हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं हर चैप्टर की। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कितनी थी? 389, जिस 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया, 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। पार्टीशन के बाद ये जो है ये 389 की स्ट्रेंथ कम होकर कितनी हो गई थी? 299। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। नेचर की अगर हम बात करें तो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देन मेथड अगर हम बात करें कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन पे एक सीट अलॉट की गई थी। सीट्स अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, ठीक है। 1 मिलियन की पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट की गई थी। यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन था। टोटल स्ट्रेंथ 389, और इसमें से पार्टीशन के बाद अगर हम बात करें तो 299। नेचर था पार्टली इलेक्टेड लोग थे, पार्टली नॉमिनेटेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और मेथड जो था, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द असेंबली। वर्किंग ऑफ द असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946, और इसमें जो है मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। तो स्टेटमेंट्स में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। यहाँ पे फैक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको करने ही है लक्ष्मीकांत में, जितने भी फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अगर हम स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, अगर हमें फैक्ट्स पता होते हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग की अगर हम बात करते हैं तो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में, और इस मीटिंग को, जो ये फर्स्ट मीटिंग थी, इसको मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मीटिंग में प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, और जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दोनों का नाम पता होना चाहिए। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अगर हम बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, जब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रियम्बल वाले में, कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था December 13, 1946 को, और इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और ये मॉडिफाइड वर्जन, बेसिकली जो प्रियम्बल है वो मॉडिफाइड वर्जन है किसका? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। तो ये हम प्रियम्बल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है चेंजेस बाय
इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो जो हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947, उसके बारे में आता है कि असेंबली बिकेम अ फुली सोवरेन बॉडी। जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो फुली सोवरेन बॉडी बन गई थी। इट बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी एज वेल, और ये जो है लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी, डुअल फंक्शन कर रही थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख रही थी और फिर वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी भी मिलते थे। जैसे कि आज हम बात करें पार्लियामेंट में, तो हमारे लॉज वगैरह जो बनते हैं, जो पार्लियामेंट में डिस्कशंस होती है, तो एक तो वो रोल चल रहा था और साथ में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जाता है, तो दोनों काम चल रहे थे। नेक्स्ट है व्हेन मीटिंग एज असेंबली, जब असेंबली मिलती थी तो उसे राजेंद्र प्रसाद जो है वो लीड करते थे। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलती थी, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता था उस वक्त जब मिलते थे सब, तो उसे हेड कौन करता था? राजेंद्र प्रसाद। और जब एज ए लेजिस्लेचर मिलते थे सब, जब मीटिंग होती थी, तो उस वक्त जैसे आज हम बात कर लें स्पीकर की, तो स्पीकर कौन है? हमारे ओम बिरला। तो जैसे आज की है, आज अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो समझ लीजिए जैसे हमारे लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट जो लोकसभा हमारा लेजिस्लेचर है, तो एज ए लेजिस्लेचर जब मीटिंग होती थी तो उसमें जो चेयर करते थे वो कौन थे? जीवी मवलांकर। नेक्स्ट है मेजर कमिटीज़। सो ये कमिटीज़ इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ लेते हैं। यूनियन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, चेयरमैन जो थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर अंबेडकर। एडवाइजरी कमेटी जो थी, इसके मेंबर थे, चेयरमैन थे सरदार पटेल। स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन थे। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे और इन 7 मेंबर्स के नाम आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। चेयरमैन कौन थे? अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। NG अयंगर, AK अय्यर, KM मुंशी, SM सादुल्ला, NM राव, और NM राव ने रिप्लेस किया था BL मित्तर को। NTT कृष्णामाचारी ने रिप्लेस किया था DP खेतान को। सो यहाँ पे ये सातों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम लगा था? 2 years 11 month and 18 days कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में कितना दिन लगा था? 2 years 11 months and 18 days, ऑलमोस्ट 3 years। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंबल की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा सिंबल क्या है? एलिफेंट, यानी कि सील क्या है? वो है एलिफेंट। सेक्रेटरी कौन थे? HVR अयंगर जो थे ये सेक्रेटरी थे। और कैलीग्राफर की अगर हम बात करें, इंग्लिश कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और इटैलिक स्टाइल में लिखा था। एंड कैलीग्राफर ऑफ हिंदी टेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कौन थे? वसंत कृष्णा वैद्या। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बहुत। एनफोर्समेंट, अच्छा नवंबर 26 को हमने अडॉप्ट किया, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रेम्बल वाले चैप्टर में। सो एनफोर्समेंट जो है, जो हमने अडॉप्ट किया था वो नवंबर 26, 1946 को अडॉप्ट किया था। तो बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो गए थे नवंबर 26 को ही। तो वो आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि कितनी बार स्टेटमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत लोग, वैसे ये मेंस में आपको लिखने के लिए हेल्प करेगा, पर यहाँ पे मैंने डाल दी कुछ चीज़ें कि कितने लोग बोलते हैं कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कोई अडल्ट फ्रेंचाइजी डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया गया था, नॉट अ सोवरेन बॉडी, कोई सोवरेन बॉडी नहीं थी। ये ब्रिटिश ने जो प्रपोजल दिया था उसी के अकॉर्डिंग इसको सेटअप किया गया था। देन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। ये नजरुद्दीन अहमद ने इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी भी बोला था। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, लॉयर्स एंड हिंदूज। और ये जो था, ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसमें कांग्रेस के ही मेंबर थे और लॉयर्स बहुत ज़्यादा थे एंड हिंदूज बहुत ज़्यादा थे। तो ये जो है ये कुछ क्रिटिसिज्म है, ये बेसिकली आपका ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है अगर आंसर्स में आप 1-2 लाइन कोट करना चाहें तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन की होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस चैप्टर से वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।